हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी के लिए है। बता दीजिए, हमारे यहाँ पे आपकी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो स्टार्ट हो गई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। ठीक है। क्लास का समय देखिए इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे। इसके बाद आपकी एक रीजनिंग की क्लास भी आती है दोपहर को 1 बजे। ठीक है। और उसके बाद शाम को 7 बजे आपकी हिंदी की क्लास आती है। ठीक है। अभी इसमें आपकी एक और क्लास आने वाली है, उसका भी टाइम आपको बता दिया जाएगा। कौन सी क्लास रहेगी, स्ट्रीम की क्लास रहेगी। तो उसके लिए जो है आप लोग बने रहिएगा क्लास में। नीचे डिस्क्रिप्शन से इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप हमें जाकर इंस्टाग्राम में फॉलो करिए, टेलीग्राम जैसे जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट है। बाकी जो नोट्स विच का जो बात रहता है वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जाके ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी शेयर किया है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी जाके जुड़ जाइएगा। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए साथियों आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है साथियों कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है साथियों आपका मुंबई में स्थित है। जो आपका ए मतलब पहला विकल्प दिया गया है आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। क्लियर है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। चलिए, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर। बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। बरौनी जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तेल शोधन उद्योग के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए। तो बरौनी की बात की जाएगी तो बरौनी आपका तेल शोधन उद्योग के लिए साथियों प्रसिद्ध है। तो जो आपका दिया गया है ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। ठीक है। जो विकल्प ए दिया गया है दूसरे पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बरौनी तेल शोधन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है। ध्यान से देखिए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे, जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे, बताइए। प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे, जो राम के प्रतिहार अर्थात क्या द्वारपाल थे। सूर्य के, चंद्र के, लक्ष्मण के या हनुमान के। तो इसका राइट आंसर साथियों लक्ष्मण के। जो आपका सील विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे, जो राम के क्या थे, प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया, क्या गया, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था, बताइए। बंगाल का द्वैध शासन जो है कब से कब तक चला था। इसका राइट आंसर क्या है। तो बंगाल का द्वैध शासन जो है चला था साथियों 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी तक। जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। बंगाल का द्वैध शासन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्वैध शासन आपका 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक चला था। क्लियर है सभी को इसके बारे में। पूरे के पूरे 7 साल। ठीक है। चलिए, अगली क्वेश्चन की तरफ पढ़ा जाएगा आपका। देखिए आपके सामने दिया गया है पांचवा नंबर प्रश्न। ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है। देखिए, दिया गया है आपका, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था, किस दिशा में, बताइए। राजा राम मोहन राय की बात करें, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के खातिर जो है भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका जो है मुख्य काम किस दिशा में था साथियों, हमको बताना है। धर्म को ऊंचा उठाना, समाज सुधार के, शिक्षा के या अंग्रेजी का परिचय के। तो इसका सही उत्तर आपका साथियों समाज सुधार के कार्य मतलब दिशा में जो है उनका कार्य अधिक था। ठीक है। तो जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर जो है भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका जो मुख्य काम है समाज सुधार की दिशा में था। क्लियर। चलिए, क्लियर। तो अगला क्वेश्चन भी आपके सामने दे दिया गया है, छठा नंबर प्रश्न। ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक किस सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं, बताइए।
अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव जो है सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों इंदिरा गांधी के, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव जो है सर्वाधिक इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जो है रखे गए हैं। ठीक, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7वां नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भाषा को जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, असमिया को, बोडो को, मणिपुरी को या मिजो को, इन चारों में से किस भाषा को जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो सकती हो मिजो भाषा को। ठीक है, मिजोरम की जो भाषा है मिजो, इसको जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 8वां नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर साथियों राष्ट्रपति। ठीक, जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध जो है महाभियोग अगर प्रस्ताव पारित हो गया तो उसको जो है पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? अपना राष्ट्रपति। जो आपका बी वाला विकल्प दिया गया है 8वें पे आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दिया गया है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री की अगर बात की जाएगी तो आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे, जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 पे आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो जो आपका दिया गया है बी वाला ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। क्लियर यहाँ तक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या दिया गया है? न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे? बताइए, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? क्वेश्चन नंबर 10 है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार जो है आपका उच्चतम न्यायालय को है, जो आपका बी ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार आपका उच्चतम न्यायालय को है। क्लियर है यहाँ तक सभी का। चलिए, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार आपका उच्चतम न्यायालय के पास होता है। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है, क्या देगा? सार्वजनीन यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है क्या लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष या समाजवादी? सार्वजनीन यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है क्या? तो आपका राइट आंसर साथियों लोकतांत्रिक। ठीक है, सार्वजनिक यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक देश को जो है विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जो है जाना जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक देश प्रदेश को, ठीक है, प्राकृतिक प्रदेश को जो है विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? 12 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। तो इसका राइट आंसर साथियों सवाना प्रदेश को, जो आपका बी वाला विकल्प दिया गया है आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, सवाना प्रदेश को जो है विश्व का चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा, आपका है क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है? बताइए, चावल, गेहूं, मक्का, कपास। तो भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि जो आती है साथियों किसके अंतर्गत आती है? तो चावल के अंतर्गत आती है, जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 14 नंबर पर आपके सामने दिए गए, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? तो आपका राइट आंसर आ दिया कुर्ग जिले में। ठीक है, जो ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, कुर्ग जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है। ठीक,
क्लियर है? कुर्ग जिले में क्या होता है? कॉफी का अधिक उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन 15 नंबर क्या देगा? लाइकोलिथ संबंधित है किससे बताइए? 15 नंबर आपके सामने नहीं है। लाइकोलिथ जो किससे संबंधित है? तो लाइकोलिथ, लाइकोलिथ की बात की जाए तो लाइकोलिथ आपका ज्वालामुखी से संबंधित है। ठीक है, जो ए वाला ऑप्शन देगा साथियों 15 पे आपका राइट आंसर। लाइकोलिथ आपका ज्वालामुखी से संबंधित। क्लियर? चलिए, लाइकोलिथ आपका ज्वालामुखी से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर। भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ उपस्थित की गई है बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली जो है कहाँ पर स्थापित की गई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर साथियों माउंट आबू में। ठीक है, जो ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी वाष्प प्रणाली आपकी कहाँ? तो माउंट आबू में स्थापित की गई है। क्लियर सभी को यहाँ तक? ठीक, भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है? माउंट आबू। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 17 नंबर प्रश्न। भारत में जल विद्युत शक्ति गृह 1897 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित किया गया था बताइए? भारत में जल विद्युत शक्ति गृह 1897 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका साथियों दार्जिलिंग में। ठीक है, जो आपका बी ऑप्शन देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा। भारत में जल विद्युत शक्ति गृह 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या देगा? भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था बताइए? भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1806 ईस्वी में। जो आपका डील अभी कर देगा आपका राइट आंसर है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन आपका 1806 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। क्लियर? पत्र मुद्रा का चलन। ठीक है, याद रखिएगा। क्या पूछा है? पत्र मुद्रा का चलन कब से प्रारंभ हुआ था भारत में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1806 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका 19 आपके सामने दिया गया है, बताने की कोशिश करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा बताइए? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। जो आपका डील अभी कर दिया गया साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 20वां प्रश्न। ठीक, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्रों में है, कौन सी नदी है बताइए? भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में ही है, कौन सी नदी है? गंगा नदी तो नहीं है। इसका उद्गम भले से भारत में, लेकिन जो इसका क्या बोलते हैं मुहाना है, भारतीय क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, दूसरी नदी आपकी है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम और मुहाना दोनों ही जो है भारतीय राज्य में है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे पी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर है। पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम क्या है? ठीक है, बताइए। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर, पृथ्वी के धरातल यानी कि धरती से ऊपर की ओर वायुमंडल का विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम हमको बताना है। ठीक है, तो पृथ्वी के धरातल से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपका देखिए क्षोभ मंडल आएगा, फिर समताप मंडल आएगा, फिर मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद वायुमंडल। ठीक है, तो पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम आपका दिया गया है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। चलिए, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे बताइए? बताइए इसका राइट आंसर। किसने एक तरफ जो है संस्कृत मुद्रा लेख के साथ जो है चांदी के सिक्के आपके निर्गत किए थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों महमूद गजनवी ने। ठीक है, जो आपका
बेल विकल्प देगा आपका राइट आंसर। मोहम्मद गजनवी ने जो है एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है, बताइए। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है, तो वह है आपका साथी यहाँ पे विशाख दत्त, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। विशाख दत्त जो ग्रंथ है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से क्या हुआ है, वर्णन हुआ है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था, बताइए। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था, तो यह किया गया था साथियों आपका 1953 ईस्वी में, ठीक है, 1953 में। तो जो आपका सी ऑप्शन दिया गया साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन आपका 1953 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला है आपका 25वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था किसने, यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कियों ने या मुगलों ने। पोलो खेल का प्रचलन जो है भारत में किसने किया था, तो याद रखिएगा तुर्कियों ने, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है साथियों। क्लियर है, ठीक। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे जीके जीएस की आज की क्लास जो है कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी क्लास के बारे में जरूर आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो नीचे जरूर पूछ लीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।